और मनीष कश्यप जी बहुत संघर्ष किए। उनका संघर्ष इतना चरम पे था कि सुबह से शाम तक जो है ना भूखे प्यासे खुद घूमते थे चुनाव मैदान में, और हम लोग भी घूमते थे साथ में। शाम को कहीं भूजा वूजा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो रात में जो है कच्चा चावल का आधा अधूरा कच्चा पक्का चावल और सब्जी तो मिलना ही मिलना था। फिर सुबह 5 बजे उठकर अब हम लोग जो है ना आर्मी के जवान की तरह फिर रेडी होकर और फिर से हम लोग मैदान में निकलते थे, चुनावी मैदान में। तो शाम को हम लोग रात में 11 बजे 10:30 बजे कमरे पे आते थे। ऐसे करते थे। उसमें मेरा काफ़ी सारा सहयोग रहा, उसमें काफ़ी सारा मेरा पैसा भी खर्च रहा। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूंजीपति घर का लड़का नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन दिल का बहुत अमीर हूँ। शायद इसको कंपेयर करना भी सबकी बस की चीज़ नहीं है। तो गरीब घर का लड़का होने के बाद मुझे लगा कि वाकई में मनीष जी भी गरीब घर से हैं, बार बार गरीब घर का चर्चा करते हैं। तो मैंने तन मन धन से इनको समर्थन किया, अपने शरीर से भी किया, समय से भी किया और पैसा से भी इनको मैंने वहाँ पे समर्थन किया। उस बीच में मेरी गाड़ी भी वहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में रोड टूटा फूटा था, जिसके कारण उस गाड़ी में भी 20,000 रुपया महज लगा और वो पैसा भी मुझे बाद में देना पड़ा, क्योंकि गाड़ी मेरी खुद की नहीं थी, मेरी किसी रिलेटिव की गाड़ी थी। हालांकि मेरे कुछ अपने रिलेटिव लोगों ने वहाँ जाने से मना भी किया था, बिल्कुल मना कर दिया था कि अगर दिल्ली से जैसे ही बबलू आएंगे मनीष के पास जाने के लिए, हम लोग कैसे भी नहीं जाने देंगे। और उन रिलेटिवों से आज तक मेरी दुश्मनी है इसी बातों को लेकर। चूंकि एक समय हुआ करता था कि वो रिलेटिव हमारे घर के मालिक हुआ करते थे, लेकिन उस दिन उन लोगों का जब बात को मैं नहीं माना, तो उस दिन से आज तक उन लोगों से हमारी मनमुटाव रहती है। और पहले की रिश्ता और आज की रिश्ता में उन लोगों में हमें जमीन आसमान की अंतर है, बस सिर्फ मनीष के पास जाने के लिए। सबका कहना था वहाँ नहीं जाइए, चलिए ठीक है। उसके बाद हमने मनीष कश्यप के पास गया, जाकर हम लोगों ने मदद किया। मैं वहाँ पे गया तो देखा कि उस भीड़ में बहुत सारे लोग चेहरा चमकाने वाले और मनीष के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। उस भीड़ में भी उस समय भी मनीष के लिए ईमानदारी से काम करने वाले इक्का दुक्का लोग ही उसमें दिखते थे। अब मैं नाम भी नहीं रखना चाहूंगा। उस भीड़ में भी जहां एक बार एक आवाज पे 5,000 लोग अगर रैली निकाल देता था, और वहां भी ईमानदारी से मैंने देखा कि उनके विधानसभा में अगर कोई मनीष के लिए कोई चाहता था कि मनीष कश्यप विधायक बन जाए, तो उसमें भी गिने चुने लोग ही हुआ करते थे। लेकिन मैं ये सब चीज़ों पे मैं शिकायत किसी को नहीं किया, क्योंकि मैं देखा कि मैं खुद बाहर से आया हूँ और मुझे बस एक मनीष नाम का एक ऐसा मर्द है, एक ऐसा शेर है, इस शेर को जो है कैसे न कैसे विधानसभा में पहुंचा देना है। हम लोग चुनाव प्रचार में पूरा दिल से तन मन धन से हम लोगों ने मदद किया। चुनाव प्रचार संपन्न हुआ, वोटिंग हुआ। वोटिंग होने के बाद हम वहां से डायरेक्ट वहीं से दिल्ली के लिए मेरा टिकट हुआ और मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली जब मैं आया तो आते समय मनीष और हम दोनों गले मिले, और मनीष की माता जी जो हैं, जो आज भी मेरे मोबाइल में नंबर सेव है, उस पर मैं लिखता हूँ माँ महानवा, महानवा के नाम से सेव है और उसमें माँ लगाया, आंटी चाची उची मैं नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि वो माँ हमेशा जब हम लोग चुनाव प्रचार करने जाते थे तो मनीष के साथ साथ मेरे भी माथे में तिलक लगाती थी। तो मुझे कहीं से भी उनके मतलब मेरे प्रति उनका कहीं से माँ का ममता से अलग कुछ मुझे नहीं झलका, तो मैं उनका नाम ही सेव कर लिया, माँ महानवा। मनीष के माताजी ने बोला कि बाबू मनीष को बहुत लोगों ने धोखा दिया इतना दिन के बीच में, आप कभी मेरे मनीष को धोखा नहीं दीजिएगा और आप हमेशा मनीष का साथ दीजिएगा। चुनाव के वोटिंग के दिन मुझे समझ में आ गया कि मनीष कश्यप हार जाएंगे, और ये बात शायद मनीष कश्यप जी को भी पता चल गया था। हम चले आए, यहाँ पे आने के बाद काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में लगा कि मनीष कश्यप जी हार गए। मनीष कश्यप जी की हारने की खबर सुनकर मैं काफी दुखी हुआ। हालांकि पहले आंकड़ा हम लोगों ने लगा लिया था कि मनीष कश्यप जी श्योर हारेंगे, लेकिन उम्मीद था कि ये 2 नंबर पे रहेंगे। लेकिन इनकी लड़ाई जो है, लड़ाई में तो रहे लेकिन तीसरे नंबर पे आ गए। चलिए, उसी चुनाव प्रचार जब संपन्न होता है, जब आचार संहिता, जब धारा 44 लग जाता है, जिस समय सब कुछ चुनाव बैनर पोस्टर फाड़ फोड़ दिया जाता है, उसी दिन रात्रि में इन्होंने एक कांड भी किया, एक स्क्रिप्टेड कांड किया इन्होंने। उस स्क्रिप्टेड कांड में यह किया था इन्होंने कि इन्होंने बोला था कि कहीं भी उमाकांत सिंह बीजेपी, जिस बीजेपी का भी ये प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी का मैंने 450 वीडियो बनाया लेकिन मुझे बीजेपी आज तक डिस्टर्ब नहीं किया, तो सबसे पहले तो इनको बीजेपी जो है उस हंसुआ में गाथ कर इनको पकाना चालू किया था। जिस बीजेपी का तारीफ करते फिर रहे हैं उसी बीजेपी ने। अब देखिए हमारी इनकी कितनी अच्छी विचारधारा, कितनी अच्छा मजबूत थी, पकड़ थी। लेकिन ये सब कुछ कह रहा हूं तो मेरा उससे पर्सनल स्वार्थ नहीं समझिएगा आप लोग। अगर मेरा पर्सनल स्वार्थ होता तो इनसे जुड़ने के पहले मैं दिल्ली में 70 से 80 हजार रुपया तक महीना कमा लेता था। मैं एक कंपनी में, मैं एक एनजीओ में डीसी था, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के रूप में मुझे देखा जाता था। मेरे अंडर में 25-30 लोग काम करते थे। तो उस समय इन्होंने स्क्रिप्टेड खेल क्या खेला कि सबको बता दिया कि हम कहीं जाएंगे, उमाकांत सिंह की गाड़ी जहां भी मिल जाएगी, जैसे उनकी गाड़ी मिलेगी मैं वहां पे अपना नौटंकी वहां पे जो है ना हाई वोल्टेज ड्रामा करूंगा और आप लोग वहां पहुंचकर वीडियो बनाने लगना। थोड़ा सा मेरे पास लॉ की ज्ञान थी, लॉ की जानकारी थी, और मैं लॉ पे ज्यादा, संविधान पे, कानून पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। इनके पास बोलने की बीमारी थी, बस 2 ही चीज था। इनको लगता था कि मैं बोलकर कुछ भी कर दूंगा। उसके पहले बैटरी वाले को, जो बुलेट वाले को गाली वाली दिए थे, उसमें मैं कहीं से नहीं था। नतीजा यह हुआ कि हम लोगों ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम लोग रात में खाना खा रहे थे और हमें बताया नहीं गया था कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और बोला अरे मनीष कश्यप को मार दिया। सबके मोबाइल पे फोन आने लगा, मनीष कश्यप को मार दिया। मैं पागल जैसा हो गया, मुझे लगा कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। आज भी वो दिन याद आता है मुझे।
तो मैंने क्या किया कि एक बुलेट का चैन रखा हुआ था और उस चैन को ले लिया और खाना छोड़कर मैं दौड़कर उठा। कुछ लोग सो रहा था, हम लेट गए थे तो खाना खा रहे थे, और चैन लेकर निकला। वहां पे एक अदित तिवारी नाम का एक चमचा है, इसने बोला अरे बाप रे मनीष भैया के तो मार देना सर। मेरा दिल का धड़कन तेज हो गया और मैं बाप बाप चिल्लाते वहां से जब निकला तो मुझे ये लोग चुप कराया। मुझे नहीं पता था कि ये लोग का स्क्रिप्टेड ड्रामा है, लेकिन सच्चाई वही था कि उमाकांत सिंह का पैसा रखा हुआ गाड़ी को लोगों ने पकड़ लिया था। ये सच्चाई है उमाकांत सिंह की। उसके बाद इनको फोन करके बोला गया कि आप वहां से भाग जाइए, नहीं तो कल ही वोटिंग है, सब सत्यानाश हो जाएगा, हम लोग आ रहे हैं। ये सब जानकारी मुझे कुछ नहीं है। मैंने उस बुलेट के चैन को मैं मंटू भैया के गाड़ी में, उनके कार में सीट कवर के नीचे छुपाकर मैं उस पर बैठ गया। लेकिन मैं देखा कि मेरे चेहरे पे काफी बेचैनी सी है, लेकिन जो मेरे साथ लोग हैं वो काफी बेचैन नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी जो है संशय हुआ। फिर भी मैं बोला चलो कोई नहीं। हम लोग जब वहां पे गए, जब तक वहां से मनीष जी को निकाल दिया गया था, मनीष जी का शॉट सौरभ ने फाड़ा था, जो उमाकांत सिंह के साथ रहने वाला लोग था, या उमाकांत सिंह जी फाड़े या उनके साथीगिर लोग फाड़ा या मनीष जी ने खुद फाड़ा, इसका पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस फटे हुए शॉट की जो है पूरा बहुत दिन तक सोशल मीडिया पे चलाया गया। हम लोगों ने वहां पे गया और हमारे साथ विशाल दुबे गए, हम सारे लोग वहां पे गए। बाद में कुछ लोग निकल लिया, हम लोग गए तो उमाकांत सिंह जो बीजेपी का विधायक है, उनका भी गाड़ी वहां से निकल चुका था और मनीष जी का भी निकल चुका था। मतलब दोनों कैंडिडेट वहां से गायब थे और उमाकांत सिंह का एक और स्कॉर्पियो हम लोगों ने पकड़ रखा था। शायद उसमें भी कुछ पैसा था, क्योंकि वो स्कॉर्पियो को छोड़ता नहीं था। लोग, हम और विशाल दुबे और कुछ हमारे साथी, हम लोग उस स्कॉर्पियो के नीचे सो जाते थे और बीजेपी के कुछ दबंग बड़े बड़े नेता हम लोग को उठाकर फेंक देता था। सुनते जाइए क्या क्या होता था ये ड्रामा। फिर हम लोग जाकर पड़ जाते थे और हम लोग को सिखा दिया गया था गाड़ी को छोड़ना नहीं है, उसको जांच करवा देना है, चेक करवा देना है। तो भाई अरे उसमें बीजेपी पावर में थी, इतना आसान भी नहीं था चेक करवाना। हमें 2 बार फेंका गया, विशाल दुबे को 2 बार फेंका गया। विशाल दुबे को जब दूसरा बार फेंका गया, विशाल दुबे अपना गमछा लेके थे झाड़ते वहां से भागे तेजी में भागा बेचारा, चूंकि लगा कि अब हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग को उठाकर फेंकेगा नहीं, वहीं पे उठा के बजारने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग वहां से हटे तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ते सब कुछ मतलब लिपापोती हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ आ रहे हैं, मनीष के बेतिया वाले घर पे नहीं, खपड़ा वाला घर पे जा रहे हैं। कहाँ? डुमरी महानवा। हमारे साथ हमारे जो पूर्व के सहयोगी हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मंच के एक सक्रिय मजबूत जो इसका जन्मदाता थे, राकेश तिवारी, 30,000 कोर्ट के वकील, हमेशा लाइफ से जुड़े हुए थे। और उस समय एक विनय जी नाम के भी हमारे साथ एक व्यक्ति हुआ करते थे। अभी उनका पारिवारिक दृष्टिकोण या जो भी मामला हो जिसके कारण वो समाज हित का कार्य उन्होंने छोड़ दिया। उन दोनों लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला कि बबलू जी मनीष को पकड़िए और तुरंत आप लोग जाकर थाने में एक आवेदन दीजिए FIR के लिए, तुरंत दीजिए, अविलंब नहीं दीजिएगा आप लोग तो उमाकांत सिंह आवेदन दे देंगे और मनीष के ऊपर आप लोग के ऊपर केस हो जाएगा। मैं पीछे से गया तो मैं देखा कि मनीष कश्यप एक शॉल ओढ़कर और सर में तेल लगवा कर वहां पे रो रहे थे अपने घर पे। और उनका एक, मैं भूल रहा हूँ, उनका एक कोई शुक्ला थे या कौन थे, एक मीडिया वाले उनके दोस्त थे, उन्हीं को जो है ना बाइट देने के लिए बुला लिए थे। वो प्रिंट मीडिया में भी थे और शायद सोशल मीडिया पे भी थे, पब्लिक ऐप वगैरह चलाते थे भाई साहब, वो उनको बुला लिया। तो होता क्या था कि उस समय मनीष कश्यप जी थोड़ा सा मुझे हल्का में लेते थे। उनको लगता था कि चलो एक सपोर्टर है, बाहर से आया है और इनको बहुत सारा ज्ञान नहीं होगा, मेरे काबिलियत पे इन्होंने आ गया। और सच्चाई था उनके काबिलियत पे आए तो थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि काबिलियत मेरे अंदर नहीं थी, काबिलियत तो मेरे अंदर भी थी। मैंने बोला, उनके मौसेरा भाई लगते हैं धनंजय तिवारी, मैं धनंजय भैया को भी बोला कि धनंजय भैया आप लोग जो है ना अविलंब जो है थाना में एक आवेदन दीजिए, हमने ऐसे ऐसे एक वकील से राय लिया है, अगर आप आवेदन थाना में अविलंब नहीं देते हैं तो नतीजा यह होगा कि उमाकांत सिंह दे देंगे और हम लोग के ऊपर FIR हो जाएगा। धनंजय भैया बोले बात सही कह रहे हैं, क्योंकि उन लोग का भी मोटिवेशन यही था कि हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं इनके बातों को हम मिलाना है, अगर ना कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। इस नजरिया से धनंजय भैया ने मेरी बातों को समझा और इन बातों को ये लोग एक पेपर भी आ गया। मैं मनीष जी को बोला कि अभी लिखिए आवेदन, अभी देना है थाना में, तो ये लोग बोला कि कल दिया जाएगा। और उमाकांत सिंह ने ठीक उसी समय जाकर उमाकांत सिंह ने उसी समय रात्रि में जाकर जो है और आवेदन दे दिया। आवेदन देने के बाद जो है बाद में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का भी ये लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और उमाकांत सिंह का आवेदन जो है रंग लाया और उसमें सौभाग्यशाली मैं था कि मेरा नाम वहाँ कोई जानता नहीं था लोकल में, तो कुछ अज्ञात लोगों के नाम पे भी था, लेकिन विशाल दुबे को सब लोग जानता था वहाँ पे, चूंकि विशाल दुबे कंटिन्यू उनके साथ थे।